Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 36 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 37 और 38। तो अगर आप कोई पाप कार्य करते हैं तो क्या उस पाप का फल आप ही को भोगना पड़ेगा या आप किसी और को दे सकते हैं कि कोई और आपकी पाप का भाग ले सकता है, या आप चाहे तो आप किसी और का पाप को क्या आप ले सकते हैं। और अगर ये पाप जो हम करते हैं उस पाप का फल हमें क्या इसी जीवन में भोगना पड़ेगा या हमें कब तक हमें उसका फल मिलेगा। ऐसे प्रश्न हमें समय समय पर हमारे मन में आता रहता है। तो इस सब के उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 37। यथैधांसि समिद्धग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। अनुवाद: जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। तो हम इस कर्म जो है हमने पिछले सेशन में देख चुके हैं कि किस तरह से माया के प्रभाव में हम सब जीव अज्ञानता में आके कई गलत कार्य करते हैं और उसके फल जो है हमें प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमने अगर माया के प्रभाव में आके अज्ञानता से कोई पाप कार्य किया, अब उस पाप कार्य का जो फल है, इस फल को क्या हमें खुद ही भोगना पड़ेगा या हम किसी और को दे सकते हैं। तो जैसे हम अगर कोई धन कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए धन कमाते हैं, उस धन को हम फैमिली में देते हैं, उनको दूसरे के लिए भी देते हैं। तो अगर हमने पाप कमाया है ना, तो उस पाप को भी क्या हम दूसरे को शेयर कर सके दूसरे का साथ। तो ऐसे एक व्यक्ति था जो ऐसे गलत कार्य करता था और वो रास्ते से जो भी लोग जाते थे उनको पकड़ के उसको छीनताई करता था। तो ऐसे उसका पेशा था। तो इस तरह से वो गलत करके लोगों से चोरी करके डका डाल के वो जो है धन संपत्ति लेता था। तो इस तरह से वो पूरा समय जो है पाप कार्य में लगा हुआ था। तो एक दिन श्री नारद मुनि उधर से जा रहे थे और देखिए ये व्यक्ति जो है ये इस तरह से कार्य कर रहा है। तो नारद मुनि को दया आया और वो उनसे बोले कि तुम ऐसे पाप कार्य क्यों कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ये कार्य तो मैं अपनी कर्तव्य पालन करने के लिए कर रहा हूँ। मेरा अपना फैमिली है, उन सबको मुझे देखभाल करना है, तो उसके लिए मैं ये पाप कार्य कर रहा हूँ। तो ये मेरा ड्यूटी है, उनको खिलाना पिलाना, उनको देखभाल करना। तो नारद मुनि कहते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम पाप कार्य कर रहे हो और ये कार्य जो है इसके फल जो है तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये फल तुम्हें कब तक भोगना पड़ेगा उसका कोई ठीक नहीं है, और जब भी ये फल आएगा ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या तुम उस सारे फल को भोगने के लिए तैयार हो। तो वो व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं, ये फल जो है ये सिर्फ मैं अकेले थोड़ी भोगूंगा, या अगर कोई पाप है भी तो मैं ये पाप कार्य मैं अपना पूरा फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो उनको भी वो पाप लगेगा, वो भी ये पाप करेंगे, पाप का जो फल है उसको वो भी बांटेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप एक बार पूछ के आओ, ऐसे हो नहीं सकता। तो वो जब गए वहां अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मैं जो पाप कर रहा हूं आप लोगों को देखभाल करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, तो वो पाप के
फल क्या आप लेंगे, उसका भागीदार बनेंगे? तो वो कहते नहीं नहीं, हम क्यों लेंगे? हाँ, ये आपका कर्तव्य है, आप जैसे मर्जी आप हमें भोजन दीजिए, ये आपका ड्यूटी है। तो उसके लिए अगर कुछ आप पाप कर रहे हैं तो उस पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, उस पाप के फल हम नहीं भोगेंगे। तो इस प्रकार से फिर वो निराश हुआ और फिर अपने बच्चे से पूछा, तो वो भी ऐसे ही बोला कि ये आपका ड्यूटी है हमें खिलाना, लेकिन आप जो पाप करेंगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, हम नहीं भोगेंगे। तो वो रियलाइज किया कि हम जो भी पाप करते हैं वो फिर हमें खुद ही भोगना पड़ेगा, चाहे हम उस पाप का कारण कोई भी हो, चाहे हम वो दूसरे के लिए पाप कर रहे हैं, लेकिन कर रहे कौन? हम। और हम कर रहे तो वो जो है हमारे खाता में लिखा रहेगा, हमारे जीवन के खाते में लिखा होगा, और उसके फल के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और हमें खुद ही उस पाप को भोगना पड़ेगा। तो कब भोगेंगे, कब ये पाप का फल आएगा हमारे जीवन में, वो हम बोल नहीं सकते। उसके विषय में हमने ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं कि पाप के फल जो है वो अलग अलग स्टेज में होते हैं और वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन वो आएगा जरूर। हम आज अगर कोई भी पाप किया उसका फल हमें जरूर आने वाला है, उसके लिए हम तैयार रहना है। तो हम ये तभी समझ के पाप करें कि इस पाप का फल जब आएगा तो क्या हम उसको सहन कर पाएंगे, क्योंकि वो हम उसको मिटा नहीं सकते। तो इस प्रकार है ये पाप के फल। हम जैसे धन कमाते हैं और धन हम सबको बांटते हैं, और जीवन के अंत में वो व्यक्ति जो भी धन कमाता है वो धन तो लेके जा नहीं सकता। वो क्या करता है, ये धन को, जो भी धन संपत्ति, वो अपने रिश्तेदार में सबको बांट देता है, और बांट के वो इस जीवन छोड़ के चला जाता है और नया जीवन नया शुरू करता है। लेकिन पाप के केस में ऐसा नहीं है कि वो जो भी इस जीवन में कमाया वो पाप सबको बांट दिया और वो चले गए और अगले जीवन में नया से शुरू करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे संपत्ति बांट देगा, लेकिन उस संपत्ति को कमाने के लिए वो जितना पाप किया वो पाप वो किसी को बांट नहीं सकता। वो पाप की पूंजी लेके ही वो अगले जीवन में जाएगा और उस पाप के बैलेंस जो है उसको वहां से शुरू करना है। तो इस तरह से हम लोग जो ये पाप कार्य जो हम कितने जीवन से कर रहे हैं, हम माया के प्रभाव में हैं, अज्ञानता से कितने जीवन से ये पाप कार्य कर रहे हैं, और इस पाप के जो फल है वो फल हमारा ये संचित होते जा रहा है। तो उसका एक ढेर सा बन गया हमारा जीवन में। इसका अगर हम हिसाब लगाए तो ये एक पहाड़ की तरह बन गया है, ये पाप का जो फल है। और इस पाप के फल को भोगना ये कब तक चलेगा, भोगने का ये फल आता रहेगा। ये एक पहाड़ अनलिमिटेड ऐसे बन गया। अब इसका जो है कितने करोड़ों जन्म लग जाएगा इस फल को भोगने के लिए, लेकिन ये फल हम सब के अपना अपना पापों के फलों का पहाड़ बना हुआ है, और हम सब इस अपने कर्मों के फल को भोग करने की जर्नी में लगे हुए। हम इस संसार में सब इकट्ठा है, समहाउ समय के प्रभाव से, योजना से हम इकट्ठे होते हैं, अगर फैमिली में है या फ्रेंड्स है। लेकिन जैसे ये जीवन के समय चला है तो फिर हम अलग अलग जगह पे चले गए। कब कहाँ दूसरे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, लेकिन सब उसी जगह पे जा रहा है और चल रहा है, वो अपना कर्म के फल भोगते हुए जा रहा है। तो अब ये प्रश्न आता है कि हम जब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें इस कर्म से मुक्त होना है, तो इस कर्म के फल से हम कैसे मुक्त हो सकेंगे? तो इस कर्म का तो फल तो संचित पड़ा हुआ है और इस पहाड़ जैसे बन गए, तो इससे हम कैसे मुक्त होंगे? हम उसको शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते,
और ना तो हम स्वयं उसको भोग सकते, क्योंकि उसको भोगने के लिए करोड़ों जन्म लगेंगे। तो हमारे पास उपाय क्या है? तो आप मान लीजिए आपका घर में किसी का आंगन में इतने सारे कूड़ा इकट्ठा हो गया, कूड़ा जो है इतना कूड़ा का जो है ढेर लग गया, अब पूरा आंगन जो है उसका भरा हुआ है। अब उस कूड़ा का ढेर जो है बदबू आ रहा है ना, और इस कूड़ा के ढेर को जो है वो कोई जो है कूड़ा सफाई करने वाला व्यक्ति आ नहीं रहा है, कोई लेगा नहीं, यहां से ले नहीं रहा है। तो हम इस कूड़ा को जो है अपना आंगन से बाहर फेंक नहीं पा रहे हैं और वो सब इकट्ठा पड़ा हुआ है। अब हम इस आंगन को साफ कैसे करें? तो उसका क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि उस कूड़ा को क्या कर दिया जाए? जला दिया जाए, तो आग लगा दिया जाए। तो आग जो है वो क्या करेगा? उस सारे कूड़े के जो है को जला देगा, है ना। तो जला के कूड़ा का जो ढेर बन गया था, पहाड़ बन गया था, वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे राख हो जाएगा और वो सारे जो है वो खत्म हो जाएगा, जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो भस्म होके उसका इतना ढेर था वो क्या कितना बन जाएगा? मानो कुछ भी नहीं है, पूरा साफ हो गया, तो सब जल गया। इतना जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सब खत्म हो गया। तो उसी प्रकार ये पाप का जो पहाड़ है, भगवान कह रहे हैं कि उसको जला देता है क्या? दिव्य ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान का भगवान बता रहे कैसे हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है, गुरु से प्राप्त करना है। तो इस ज्ञान का इतना शक्ति है, ये प्रज्वलित अग्नि की तरह है, मतलब फुल्ली जल रहा है। तो वो आग जब जलता है तो क्या है? उस पहाड़ जो है देखते देखते ये सारे कूड़े का जो है, ये मान लीजिए वो सारे क्या हो जाता है? देखते देखते ज्यादा समय नहीं लगता, वो सब भस्म होके समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह इस ज्ञान की जो अग्नि है, दिव्य ज्ञान है, ये अग्नि की तरह क्या करता है? हमारा जो पाप के पूंजी है ये सारे जला देता है। तो ये एकमात्र उपाय है कि हम सब जो इतने जीवन से हम लोग पाप कर रहे हैं और ये पाप के कोटा हमारा जो है बैलेंस चल रहा है हमारा साथ, एक जीवन से हम दूसरे जीवन जा रहे हैं, उसी बैलेंस या बोझ जो है पाप का बोझ लेके लेके जा रहे हैं, और उस जीवन में फिर कुछ पाप कर रहे हैं, उस बोझ में बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लेके चल रहे हैं। उससे फ्री होने का एकमात्र उपाय क्या है? ये दिव्य ज्ञान। तो जब वो जो शिकारी था, वो जो व्यक्ति था जो चोरी करता था, और नारद मुनि से जब नारद मुनि पूछा आप पूछ के आइए आपका फैमिली में से कोई लेगा कि नहीं, तो जब उन्होंने देखा कि कोई ले नहीं रहा है, तो वो वापस जब आया और नारद मुनि से आके पूछते हैं कि नहीं कोई ये पाप नहीं लेगा, अब जो है मैं चिंतित हूं, मैंने ऐसे तो कितने सारे पाप कर दिया, अब इन सारे पापों का मैं कैसे उससे मुक्त हो सकता हूं? अब ये सारे पाप मैं तो भोग नहीं सकता, इतने सारे पाप जो मैंने कर दिया, तो आप मुझे उपाय बताएं। और फिर नारद मुनि ने उनको क्या दिया? ये दिव्य ज्ञान दिया, और दिव्य ज्ञान के बल पर वो क्या हुए? ये सारे पापों के फल से वो मुक्त हो गए। उनके सारे पाप के फल जो है वो दिव्य ज्ञान से क्या हो गया? जल गया, जल के भस्म हो गया। तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये भस्म कर देते हैं। और वो व्यक्ति कौन थे? वो जो है वो रत्नाकर थे, और आगे जाके इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जब वो शुद्ध हो गए तो वो कौन बने? वो महर्षि वाल्मीकि बने। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि इस दिव्य ज्ञान के बल पर हम क्या हैं? हम सारे पुराने जो पाप किए हमने अज्ञानता में, वो सारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये जो अग्नि है, ये ज्ञान की जो अग्नि है, ये अग्नि
किस चीज को भस्म कर देता है? सर्व कर्माणि, सारे प्रकार के कर्मों को नष्ट करता है। अब सारे प्रकार के कर्म में प्रश्न आता है, कर्म एक तो समझ में आता है, पाप कर्म किया तो पाप का फल जो है वो तो कष्टदायक है, उसको वो नष्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पुण्य कार्य किया तो पुण्य कार्य का फल को भी नष्ट करता है क्या? तो भगवान कह रहे सर्व कर्माणि, पुण्य कर्म का भी फल को वो नष्ट कर देता है। तो प्रश्न आ सकता है, पुण्य कर्म का क्यों नष्ट करता है? हम तो चाहते नहीं पुण्य कर्म का फल जो है वो नष्ट करे, ये दिव्य ज्ञान, हम तो चाहते पुण्य कर्म का फल भोगना चाहते हैं क्योंकि वो फल अच्छा होगा। तो ऐसे ही हम सब सोचते हैं कि नहीं? लेकिन दोबारा सोच लीजिए, क्या आप पुण्य कर्म का फल भोगना चाहते हैं? तो वास्तव में ये हमारा एक अज्ञानता ही है, जिसमें हम सोचते हैं कि जो पुण्य कर्म का फल हमें अच्छा होगा और हम पुण्य कर्म का फल भोगना चाहते हैं। पुण्य कर्म या पाप कर्म दोनों ही वास्तव में क्या है? हमें बंधन सृष्टि करता है। पुण्य कर्म क्या है? हमें थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन देता है, लेकिन वो हमें ये इस भौतिक जगत में ही बांध कर रखता है। तो ये दोनों ही कर्म जो है का फल, अगर हमने पुण्य कर्म भी किया, उसका फल को भोगने के लिए हमें इस संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा क्या है, पाप कर्म में जितना कष्ट है उतना कष्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी कष्ट होते ही है। जैसे मान लीजिए एक जेल में, कारागार में कोई एक कैदी है। अब उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, किसी का बहुत ही घटिया कमरा होगा कारागार में, और किसी का थोड़ा अच्छा कमरा हो गया। अब किसी को अगर अच्छा कमरा कारागार के अंदर मिल गया तो क्या उसके लिए खुशी की बात है कि कारागार में वो रहना जो है, रहने के लिए उसको पहले खराब कमरा मिला था, अब जो है उसको अच्छा कमरा मिल गया, तो क्या वो उसको खुश हो सकता है उससे? उसमें चाहे अच्छा कमरा हो चाहे खराब कमरा हो, दोनों में ही क्या है, कारागार के अंदर ही है। और जेल में जो है वो क्या होगा, उनको कष्ट ही मिलने वाला है। वहां पे सुख कहां से मिलेगा? जब तक वो जेल के अंदर है तब तक उसको कष्ट ही मिलेगा। तो उसको अगर सुख चाहिए वास्तव में, तो उसको जेल से बाहर आना पड़ेगा। तो ये जो अच्छा कमरा खराब कमरा, ये दोनों ही कमरा जो है उसके लिए क्या है, बंधन या कष्ट के कारण है। इस चीज को ये जो कैदी है उसको अच्छे से पता है, और तभी अगर अच्छे से पता होगा तभी वो क्या है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहेगा नहीं कि मेरे को अच्छा कमरा मिला या खराब। उसको यही है कि कैसे मैं इस यहां से बाहर फ्री हो सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं। तो उसी तरह अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो उस पुण्य कर्म के फल में, चाहे उसको एक अच्छा घर में, मान लीजिए धनी घर में जन्म हो गया, लेकिन उस धनी घर में जन्म लेने से भी उसको क्या होगा, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो उसको तो गर्मी लगेगा, ठंडी के मौसम में उसको ठंड लगेगा, उसको बीमारी जो है, बाहर जाएगा कभी कुछ खाएगा तो उसको बीमारी होएगा। अब बीमारी होगा तो उसको बीमारी का कष्ट मिलेगा, चाहे वो धनी घर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जाए, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, लेकिन बीमारी का दर्द तो उसको होगा। वो बुढ़ापा आएगा ही, वृद्धावस्था आएगा ही, वृद्धावस्था का कष्ट उसको मिलेगा ही, मृत्यु का भय उसको भी रहेगा ही। तो मृत्यु का भी उसको सामना करना पड़ेगा, चाहे वो धनी घर में ले चाहे गरीब घर में ले। तो पाप या पुण्य दोनों का ही फल में उसको क्या है, कष्ट, इस भौतिक जगत का जो कष्ट है उसको मिलेगा। तो पाप अगर नहीं भी किया, उससे पुण्य के लिए उसको फिर से जन्म 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 मिलता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट उसको मिलेगा। तो उस पाप के या पुण्य की दोनों की फल ही जो है, इस जो दिव्य ज्ञान वो जला सकती है, उसके पास ये शक्ति होती है
कि वो जला सकता, अदरवाइज उसको भोग करना पड़ेगा, और भोग करने के लिए पूरा कितने जीवन लग जाएंगे, और तब तक और कर्म करेगा, तब तक और जो है उस कर्म का फल वेट करता रहेगा। तो ये कंटिन्यू रहेगा। केवल जो है ये दिव्य ज्ञान में आके इसको पाप पुण्य दोनों कर्म के फल को जला सकता है। तो ये सर्व कर्माणि का मतलब पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों। अब इसमें ये भी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वो जो कर्म किया है उस कर्म का फल का अलग अलग जो है अभी स्टेज है। कोई कर्म का फल अभी पक गया, किसी का अभी पके नहीं, किसी का अभी जो है अलग अलग स्तर पर बीज किस रूप में है। तो इस तरह से अलग अलग जो स्टेज है हमने ऑलरेडी पिछले के सेशन में चर्चा कर चुके हैं। तो ये बता रहे कि ऐसा जो है ये जो कई सारे स्तर के जो पाप के फल हैं, तो हो सकता है अभी का पाप के फल तो नष्ट हो गया, लेकिन बीज के रूप में जो पड़ा हुआ है अभी दिखाई नहीं दे रहा उस पाप के फल, लेकिन वो बीज के रूप में पड़ा हुआ है, वो आगे जाके कई जन्म जन्म के बाद वो फल हो सकता है। तो वो भी हमारे लिए क्या है, मुक्त तो करेगा नहीं, क्योंकि वो छुपा हुआ है अंदर हृदय के अंदर। तो भगवान कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होने से क्या होगा, वो सारे पाप जो है, चाहे बीज के रूप में हो, चाहे वो पके फल के रूप में हो, चाहे पके नहीं है ऐसे फल के रूप में हो, वो सारे कर्म के फल को वो जला देता है। तो वो एक तरह से क्लीन हो गया, पूरा तरह से क्लीन हो गया। तो ये अगर दिव्य ज्ञान कोई प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो पुराना जितने भी पाप की बोझा है वो सारी चीज से मुक्त हो जाता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान का जो अग्नि है वो कैसे जलेगा, वो जलता कैसा है? तो जैसे भगवान कह रहे थे 34 में कि गुरु के पास जाके इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। तो एक तरह से गुरु जो है हमारे हृदय में इस आग को, दिव्य ज्ञान का अग्नि को जलाते हैं। तो जलाने का मतलब ये भी बताया जाता है कि हम सब के हृदय में एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का प्राप्त करने का एक इच्छाएं रहती है। तो वो एक तरह से दिव्य ज्ञान का अग्नि का स्पार्क है, हल्का सा ये अग्नि जलाने का जो है स्पार्क पड़ा हुआ है। और हमारा सिंसियरिटी के ऊपर जो गुरु जो है उस स्पार्क को उनको आता है कि उस ज्ञान को अपनी शिक्षा के द्वारा वो क्या करते हैं, उस स्पार्क को अग्नि में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फैनिंग करते हैं। जैसे फैन करने से क्या हो जाता है, हवा देने से वो आग जो है वो बढ़ जाती है, थोड़ा सा चिंगारी होती है तो वो चिंगारी धीरे 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 आग की रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार दिव्य ज्ञान का जो चिंगारी है हम सब के हृदय में है, और वो हम सही गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जो है वो शिक्षा के द्वारा हमको उस आग की चिंगारी से आग जला देती है। और उस दिव्य ज्ञान के आग से क्या होता है, ये पूरा जो हमारा पाप की जो इतने जन्म की पाप है वो भस्म हो जाता है। तो ये भी बताया जाता है कि जब एक शिष्य जो बहुत सिंसियर हो जाता है, गंभीर हो जाता है और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के ऊपर पूर्ण तरह से समर्पित हो जाता है और शिष्य जो है दीक्षा ग्रहण करता है, तो जब गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, ये जो दीक्षा का समारोह है, इस दीक्षा का समय बताया जाता है, उस समय वो एक तरह से उसकी सारे पुराना पाप समाप्त हो जाता है, वो बिल्कुल क्लीन स्लेट हो जाता है, उसके जीवन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए दीक्षा के समय बताया जाता है, गुरु बताते हैं कि अब तुम्हारा जीवन जो है, पहले तुमने कर चुके कई सारे पाप कर चुके हैं, लेकिन अब तुम्हें सारे पापों से तुम मुक्त हो गए, अब तुम जो है एकदम शुद्ध हो गए, लेकिन अब जो है दोबारा नहीं पाप करना। तो इस तरह से दीक्षा के समय एक तरह से ये देखा जा सकता है उसको कि उसका जो पाप है कोई और तो ले नहीं पाया, लेकिन गुरु ने एक तरह से उसके पाप को सारे क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
तो ये गुरु जो है, केवल गुरु ही जो है हमें इस पाप को खत्म करने में, पाप के फल को खत्म करने में सहायता करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें गुरु को समर्पण करना है। और ये भी बताया जाता है दीक्षा के टाइम में, समय में, जब भक्त जो है गुरु को समर्पण करता है, अपना जीवन देता है, तो उसका इतना शुद्ध हो जाता है उसकी जो चेतना, तो भगवान भी सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे जैसे ही शुद्ध हो गया। तो दीक्षा ग्रहण करना, गुरु को समर्पण करना और दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना, ये इतना जो है शुद्ध प्रोसेस है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 38। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं युग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद: इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वे यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान इस संसार में, इस दिव्य ज्ञान के जैसे शुद्ध कोई चीज नहीं है। भगवान कह रहे ये शुद्ध पवित्र है। तो ये दिव्य ज्ञान कि ऐसा पवित्र है, ऐसा पवित्र और कोई चीज नहीं है। अब जैसे अग्नि के साथ तुलना की, ये ज्ञान अग्नि की तरह, तो वो अग्नि भी क्या है, उसके साथ तुलना तो किया, लेकिन दिव्य ज्ञान अग्नि से भी ज्यादा क्या है, शुद्ध है। तो कैसे अग्नि से ज्यादा शुद्ध है? तो जैसे अग्नि है, कभी कभी अग्नि जब जलती है तो वो क्या करता है, धुआं भी उत्पन्न करता है। तो धुआं से लोगों को क्या होता है, कष्ट होता है कभी कभी। तो इस तरह से ये अग्नि से भी ज्यादा शुद्ध है। और अग्नि का क्या करता है, कभी कभी जैसे कूड़ेदान का जो कूड़ा है उसको जलाता है, लेकिन साथ साथ ये भय रहता है कि अग्नि अगर केयरलेस है तो उस व्यक्ति को जला सकता है। कोई व्यक्ति पास में है उसको भी जला दिया, कोई और चीज जला दिया। लेकिन ये दिव्य ज्ञान जो है किसी और को नहीं जलाता है, इस व्यक्ति का कोई और चीज को नहीं जलाएगा, उसको केवल उसके पाप के जो फल है उसको जलाता है। तो इसीलिए ये दिव्य ज्ञान जो है वो अग्नि से भी ज्यादा क्या है, शुद्ध है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे जो हमारा पेट में, उदर में जो अग्नि होता है वो क्या है, केवल भोजन को पचाता है, वो उदर को नहीं पचाता है। तो वो केवल भोजन पे, उसको पता है कि भोजन पे ही उसको वर्क करना है। तो उसी प्रकार ये जो दिव्य ज्ञान है वो केवल कर्म की फल को ही जला के भस्म करता है और किसी चीज को नहीं। तो इसीलिए वो दिव्य ज्ञान कभी किसी और नुकसान नहीं करता। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान शुद्ध है, कोई भी चीजों से शुद्ध है। ये बताया जाता है जल से भी वो शुद्ध है। तो ये गीता महात्मा में ये बताया गया है कि भगवत गीता का अध्ययन से, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से, जिससे इवन गंगा जी के स्नान पे जाके कई बार स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन जब भगवत गीता का दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो स्वतः ही क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और ये जो ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान किसको शुद्ध करता है, वो पवित्र है। और शुद्ध किसको करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। तो जैसे अलग अलग चीजें जो है अलग अलग वस्तु के द्वारा शुद्ध होता है। जैसे सोना है उसको शुद्ध करता है कौन, अग्नि। अग्नि सोना को शुद्ध करता है। और जैसे हमारे शरीर को शुद्ध करता है क्या, जल से जब हम स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारा इंद्रिय शुद्ध कैसे होता है, तपस्या के द्वारा इंद्रिय शुद्ध होता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज के लिए शुद्ध करने का जो है माध्यम अलग अलग है। लेकिन जो आत्मा है हमारा, वो आत्मा कैसे शुद्ध होता है,
वो इस दिव्य ज्ञान से होता है। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है हमारे चित्त शुद्धि के लिए। तो इसीलिए भगवान ने इस दिव्य ज्ञान का प्रोसेस दिया है हम सबको। और भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है ये कैसे हमें प्राप्त होता है, वो किस तरह से हमें अनुभव होता है इस ज्ञान का। तो भगवान कह रहे हैं कि जो गंभीरता से इस भक्ति का अभ्यास करता है, तो जब भक्ति का अभ्यास करता है तब उसको हृदय में कुछ समय में स्वतः ही उसको अनुभव होने लगता है। तो ये ज्ञान हम ऑफ कोर्स हमें गुरु से सुनना है, तो गुरु से हमें इस ज्ञान को लेते हैं। तो ये तो है एक तरह से थ्योरी हमने लिया, लेकिन जैसे हमने चर्चा किया था गुरु को सेवा करना, गुरु को विनम्रता से पेश करना, गुरु के आज्ञा का पालन करना, इस तरह से जब हम करते रहते हैं और गुरु के आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो वो जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उस ज्ञान हृदय में क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में वो मैनिफेस्ट होगा, हृदय में उसको रियलाइज होगा। तो वो जो है एक भक्त जो है उसको उस दिव्य ज्ञान को हृदय में अनुभव करेगी, यथा समय पर क्या होगा, मैनिफेस्ट होगा, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो उसको वो महसूस होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। तो ये यथा समय में, और यही उसका क्या है, अचीवमेंट है। तो ये भगवान कह रहे हैं सारे योग का, समस्त योग का ये परिपक्व फल है। तो सारे योग विधि का पालन किया, लेकिन अगर हृदय में वो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका क्या लाभ है, तो कोई लाभ नहीं है। तो ये सारे चीज अगर हमने सही ढंग से किया, तो जैसे भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया पहले, तो ये सारे करने का उद्देश्य यही है कि हम दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचे, उसके द्वारा हम शुद्ध हो और हमें इस दिव्य ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ये दिव्य ज्ञान इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, और इसीलिए भगवान इस दिव्य ज्ञान को हम सबको दे रहे हैं। तो इसीलिए ये भगवद गीता हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम रेगुलर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, अध्ययन करें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39 और 40। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।